हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप लोग? खुश होंगे, हंसते होंगे, मुस्कुराते होंगे, हैप्पी हैप्पी होंगे, शादबाद होंगे, मज़े में होंगे, इंजॉय कर रहे होंगे। और आज जो मैं वीडियो लेके हाज़िर हुआ, वीडियो वाकई बड़ी अमेजिंग है कि इंडिया के सामने बड़े बड़े जो सुपर पावर समझते थे अपने आप को, वो घुटने टेकने पे मजबूर हो गए हैं। इंडिया ने घुटनों पे ले आया इंडिया उनको। क्या बात है यार, ये होती है पावर, ये होता है विजन, ताकत। क्या बात है। तो वीडियो देखेंगे, वीडियो अच्छी लगे तो शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो चलो आओ वीडियो देखें। तो हम बेगिंग बाउल लेके गली गली में क्यों फिर रहे हैं? प्राइम मिनिस्टर मोदी पहुंचे हैं मिडल ईस्ट यूएई, जहां पे कहा जा रहा है कि वो अपने जो ग्लोबल मसल्स हैं वो फ्लेक्स कर रहे हैं। और जो वहां पे एक बाप्स मंदिर जो है, एक अथॉरिटी है जिनके तहत एक मंदिर जो है वो बनाया गया है, नरेंद्र मोदी साहब उसका इफ्तिताह करने वहां पहुंच गए। हमने जो ह्यूज पेमेंट्स करनी है और हमने जो एक कर्जे का अंबार है हमारे ऊपर, उसका क्या करें? दूसरे मुल्क में जाके, मुसलमान मुल्क में जाके मंदिर का इफ्तिताह करना। एंड देन सेकंड जो है वो ये बंदे जो छुड़वा लेना है। हाउ डू यू सी दीज डेवलपमेंट्स पर्टिकुलरली फॉर प्राइम मिनिस्टर मोदी? उसका एक तो आप ये देख लीजिए कि आज जो स्टॉक मार्केट है 2200 पॉइंट्स गिरी है, यानी कि इतनी नर्वसनेस है, अनसर्टनटी है, बिलियंस का नुकसान हो गया मार्केट में, और एक ऐसे वक्त में जब पहले इकॉनमी हमारी बिल्कुल तबाह हुई भी थी। क्या ये जमहूरियतें, इलेक्शंस, ये क्या होता है? मैंने कहा यार, मुझे तो ऐसा लगता है कि 1947 से फॉर्म 47 तक आके खड़े हो गए। देखने वालों से मैं आज क्रेडिट लेना चाहूंगा कि मैंने ना सिर्फ इसकी पेशगोई की थी कि कतर छोड़ेगा इन लोगों को, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं। दूसरी ये थी कि जब मिसाइल के हवाले से आपको पता है वो जो एक खबर आई थी और बोइंग के हवाले से, तो मैंने कहा था कि ये नहीं रोक सकते, ये देंगे, ड्रोन्स भी देंगे और ये तैयारे भी देंगे। और दूसरे दिन ही खबर आ गई। क्या मतलब है आपका? क्या मतलब है? भारत का सबसे बड़ा वेपन उनका जो है, उनका इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, उनका इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, ये सबसे बड़ा वेपन है इंडिया, जिसकी वजह से उन्होंने पूरी दुनिया कांकर की है। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी 14 फरवरी को अबू धाबी के पहले हिंदू मंदिर का उद्घाटन करने वाले हैं। प्राइम मिनिस्टर मोदी के इस दौरे से पहले भारत में संयुक्त अरब अमीरात के राजदूत अब्दुल नासिर अल शाली का बयान सामने आया है। उन्होंने BAPS हिंदू मंदिर के उद्घाटन को यूएई के लिए खास मौका बताया है। उन्होंने कहा है कि भारत और यूएई स्वीकार्यता के मूल्यों के चलते अपनी दोस्ती को और मजबूत कर पा रहे हैं। अबू धाबी के हिंदू मंदिर के उद्घाटन के सिलसिले में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी 13 और 14 फरवरी को UAE में रहेंगे। इस मंदिर को BAPS नाम की संस्था के नेतृत्व में बनाया गया है। दिल्ली में अक्षरधाम मंदिर का निर्माण भी इसी संस्था ने किया है। विदेश मंत्रालय के मुताबिक अपनी इस 2 दिवसीय दौरे पर प्राइम मिनिस्टर मोदी UAE के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान के साथ द्विपक्षीय बातचीत में शामिल होंगे। इस दौरान दोनों के बीच अपनी रणनीतिक दोस्ती को मजबूत करने के साथ साथ एक दूसरे के हित से जुड़े स्थानीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर बातचीत होगी। तार साहब, 2 बड़ी डेवलपमेंट्स हुई हैं। एक तो ये है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी पहुंचे हैं मिडल ईस्ट यूएई, जहां पे कहा जा रहा है कि वो अपने जो ग्लोबल मसल्स हैं वो फ्लेक्स कर रहे हैं। और जो वहाँ पे एक बाप्स मंदिर जो है, एक अथॉरिटी है जिनके तहत एक मंदिर जो है वो बनाया गया है, नरेंद्र मोदी साहब उसका इफ्तिताह करने वहाँ पहुँच गए हैं। और एक और बड़ी डेवलपमेंट ये है कि तार साहब, आपने ये कहा था, मुझे याद है मेरे शो पे ही कहा था कि इंडिया जो है वो कतर से अपने जो फॉर्मर रिटायर्ड नेवी ऑफिशियल्स हैं वो छुड़वा लेगा। तो वो आज यही हुआ है कि वो 8 नेवी जो के लोग थे वो आ गए हैं। तार साहब, इन दोनों इवेंट्स को कैसे देखते हैं? दूसरे मुल्क में जाके, मुसलमान मुल्क में जाके मंदिर का इफ्तिताह करना। एंड देन सेकंड जो है वो ये बंदे जो छुड़वा लेना है। हाउ डू यू सी दीज डेवलपमेंट्स पर्टिकुलरली फॉर प्राइम मिनिस्टर मोदीज पॉलिटिक्स? चीमा साहब, मैं बल्कि आज ना सिर्फ इस हवाले से भी, बल्कि अपने देखने वालों से मैं आज क्रेडिट लेना चाहूंगा कि मैंने ना सिर्फ इसकी पेशगोई की थी कि कतर छोड़ेगा इन लोगों को, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं। दूसरी ये थी कि जब मिसाइल के हवाले से आपको पता है वो जो एक खबर आई थी और बोइंग के हवाले से, तो मैंने कहा था कि ये नहीं रोक सकते, ये देंगे, ड्रोन्स भी देंगे और ये तैयारे भी देंगे। और दूसरे दिन ही खबर आ गई थी। उसकी वजह यह है कि चीमा साहब, मैं वाशिंगटन डीसी को देख रहा हूं इस वक्त, और आई एम सिटिंग इन वाशिंगटन डीसी, और मैं इन्फ्लुएंस देख रहा हूं डायस्पोरा का, भारत की इकोनॉमी का, उनकी साइंटिफिक अचीवमेंट्स का,
उनके कंट्री के अंदर लॉ एंड ऑर्डर का बेहतर होना, चाइना का नीचे जाना और ओबामा की वीक फॉरेन पॉलिसी को जब मैं देखता हूं तो मुझे इंडिया बहुत स्ट्रांग नजर आता है, बहुत स्ट्रांग नजर आता है। और बाकी इसमें कोई शक नहीं है कि इस वक्त वॉशिंगटन डीसी के अंदर यहूदी लॉबी के बाद दूसरी स्ट्रांगेस्ट लॉबी, बल्कि मैं ये शायद ये भी कहने में मुबालगा राय नहीं होगी कि हो सकता है कि इंडियन लॉबी इजराइल की लॉबी यहूदी लॉबी से भी आगे जा चुकी है, इसमें कोई शक नहीं। उसकी वाज़ेह मिसाल सामने नजर आ रही है प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट। फिर जो उनका सबसे बड़ा वेपन जो है भारत का, वो कंप्यूटर के ऊपर उनकी स्किल्स है। भारत का सबसे बड़ा वेपन उनका जो है उनका इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, उनका इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, ये सबसे बड़ा वेपन है इंडिया, जिसकी वजह से उन्होंने पूरी दुनिया कांकर की है। एंड आई एम हैप्पी विद इट। मैंने इस पे कहूंगा कि मैं हमेशा ये आपको बता, क्योंकि मैं देख रहा हूं कि वेयर अमेरिकन्स आर गोइंग एंड वेयर द इंडियंस आर गोइंग। दुनिया के अंदर मुल्क जो है ना वो एपेटाइट के साथ तरक्की करते हैं। जब जिन कौमों के अंदर तरक्की की एपेटाइट होती है, वो जो ख्वाहिश रखते हैं वो तरक्कियां करते हैं। जो जिनको ग्रोइंग पेन्स आ जाएं, जो बोर होना शुरू हो जाएं, जो नशों में और वारदातों में लग जाए, उनके हालात कोई नहीं होते। मैं जिस तरह मैंने आपको अर्ज किया था, आप जरा गूगल करके देखें इस वक्त न्यूयॉर्क के हालात, टाइम स्क्वायर पे क्या हो रहा है। 1,57,000 हिस्पैनिक जो है वो सारा दिन पिस्तौल लेकर दुकानों को लूट रहा है सारा दिन, और पुलिस जो है वो हाथ बांध कर खड़ी है। अगर पकड़ती है तो फौरन शाम को उनको बेल दे दी जाती है। लाचार है, मजबूर है। टूरिस्टों ने आना बंद कर दिया इस कंट्री के अंदर। मैं आज आपको यह भी बताना चाहूंगा कि कभी अमेरिका ट्रैवल एडवाइजरी देता था, फला मुल्क में न जाओ। मैं देख रहा हूं मुसलसल अब दूसरे मुमालिक अमेरिका के बारे में ट्रैवल एडवाइजरी दे रहे हैं। और इन सर्कमस्टांसेस के अंदर अगर आप मुझे ये कहें कि ये भारत को चैलेंज कर लेंगे या दूसरे मुमालिक, कतर की क्या मजाल है कि चैलेंज भारत को करे। मैं उसकी मिसाल देना चाहूंगा आपको, इसी पे चलते हैं आगे। 8 जो हैं जो उनको छोड़ दिया गया है, 7 उनमें से भारत पहुंच चुके हैं, 7। और इस वक्त जो सबसे ज्यादा पॉपुलर जिनको देखा जा रहा है, विनय मोहन क्वोत्रा जो के फॉरेन सेक्रेटरी हैं, वो 2 हवालों से बात इस वक्त कर रहे हैं मीडिया के ऊपर। एक तो वो इन 8 जो सेलर्स हैं इनको छोड़ा गया है, और दूसरा इस वक्त यूएई के जो यूएई और कतर का ट्रिप है मोदी साहब का, उसको एक्सप्लेन करने के लिए he is a top trend in the Indian media today। अब उसमें जो बात ये मैं बताना चाहूंगा, 7वां ट्रिप है इनका यूएई का मोदी साहब का, और दूसरा बाप मंदिर का। और मैं ये एक और यहां ये बताना चाहूंगा, ये इलेक्शन कैंपेन का भी एक हिस्सा, इसको उस एंगल से भी देखा जा सकता है। जब यहां पे अयोध्या का बना है, साथ यहां न्यू जर्सी के अंदर ये बाप वालों का मंदिर यहां भी बना था, न्यू जर्सी के अंदर 27 एकड़ जमीन के ऊपर जो कि गिफ्ट की गई थी, उसके ऊपर वो मंदिर बना है। 27 एकड़ लैंड के ऊपर अबू धाबी के अंदर जो है, यूएई के अंदर जो बन रहा है। अब उसमें जो वो तो चलो मंदिर की बात तो बाद में करते हैं, लेकिन इस वक्त जो लोग किस एंगल से बातें कर रहे हैं कि इन 8 सेलर्स को छोड़ा क्यों गया है, इसके पीछे अवामल क्या है। अवामल ये है कि इनके पीछे सबसे बड़ा ट्रेड है इस वक्त, जो आज जो मैं वो एग्जैक्टली आपको लफ्ज भी बताता हूं कि इस वक्त कहते हैं ट्रेड, डायस्पोरा प्रॉफिट और सिविलियन अवार्ड और पॉपुलैरिटी ऑफ मोदी ग्रिप उस एरिया के अंदर। 7 मुल्कों ने हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड मोदी साहब को पहले उस एरिया से दे चुके हैं। 9 मिलियन से ज्यादा इंडियन डायस्पोरा वहां पे इन स्टेट्स के अंदर मौजूद है। $85 बिलियन का ट्रेड हो रहा है सिर्फ इन छोटी स्टेटों के साथ। लो जी, वीडियो देखिए, वीडियो वाकई ही बड़ी अमेजिंग है। सबसे पहले तो मैं मोदी सरकार को सलूट करना चाहता हूँ, मोदी सरकार को सलूट करना चाहता हूँ, उनकी सियासत को सलूट करना चाहता हूँ। और इंडिया की जो पावर है वो दुनिया ने देखी है, दुनिया मान गई है इस चीज़ को। अब आप देखेंगे कोई भी मुल्क, चाहे कोई भी मुल्क हो, अमेरिका जैसा सुपर पावर क्यों ना हो, रशिया जैसा ताकतवर क्यों ना मुल्क हो, जापान जैसा क्यों ना मुल्क हो, वो सब चाहते हैं कि हिंदुस्तान हमसे राज़ी हो, हमारे तल्लुकात हिंदुस्तान के साथ गहरे होने चाहिए। इसी तल्लुक की बिना पर यूएई अबू धाबी ने इसी तल्लुक के बिना पर अबू धाबी ने एक मंदिर बनाया है सिर्फ मोदी सरकार को खुश करने के लिए, मोदी सरकार को खुश करने के लिए, हिंदुस्तानियों को खुश करने के लिए। और वो बताना चाहता है
अबू धाबी के प्राइम मिनिस्टर बताना चाहते हैं कि हम इंडिया को कितना चाहते हैं या हमें इंडिया के और हमारे तल्लुकात कितने गहरे हैं। अब दुनिया ने देख लिया है कि पहला मुसलमान देश जो मंदिर बना के दे रहा है हिंदुस्तान को, वो दिखाना चाहता है दुनिया को और पाकिस्तान को खासकर दिखाना चाहता है कि हमारे हिंदुस्तान के साथ कितने गहरे तल्लुकात हैं। और वो 14-15 फरवरी तक मोदी सरकार वहाँ पे अबू धाबी जाएंगे, रहेंगे, इफ्तिताह करेंगे मंदिर का। ये बड़ी खुशाइंदा बात है आपके तल्लुकात को देख के। पूरी दुनिया पे राज है अब हिंदुस्तान का, पूरी दुनिया अब हिंदुस्तान को चाहती है। क्यों चाहती है कि हिंदुस्तान एक, उनको पता है कि मुस्तकबिल का जो सुपर पावर है वो हिंदुस्तान है, आने वाला सुपर पावर हिंदुस्तान है। चाहे वो आईटी में हो, चाहे वो टेक्नोलॉजी में हो, चाहे वो इकॉनमी में हो, सुपर पावर इंडिया है। सारे देश जो है वो इनका मुकाबला नहीं कर सकते। आप देख लें कि अमेरिका जैसे देश उनको भी अगर चलाया जा रहा है तो वो हिंदुस्तानी जो है ना वो लोग हैं जो अमेरिका को चला रहे हैं। ठीक है जी, इस वजह से कि मैं कह रहा हूँ किसी और देश की तो मजाल ही नहीं है कि वो हिंदुस्तान से पंगा ले ले। हर देश को पता है कि जिसने भी हिंदुस्तान से पंगा लिया उसने मुंह की खाई है, हर देश को पता है। ठीक है, बड़े बड़े देश कह रहे थे हम मिसाइल टेक्नोलॉजी नहीं देंगे, हम ड्रोन नहीं देंगे इंडिया को, तो इंडिया फिर दूसरे दिन ही उनको झुकना पड़ा। उन्होंने कहा जी हम ड्रोन भी देंगे, हम ये भी देंगे, जो इंडिया मांगेगा हम देंगे। उनको पता है इंडिया की ताकत का, उनको पता है अगर वो ना ड्रोन देते तो हिंदुस्तान के लिए ड्रोन बनाना कौन सा मुश्किल काम था। हिंदुस्तान तो उसी वक्त ड्रोन बना लेने थे, मगर उनको मुंह की खानी पड़नी थी, दुनिया ने उनको लानते डालनी थी, उसने खुद अपना नुकसान करवाना था, अपने पाँव पे कुल्हाड़ी उसने खुद मारनी थी। इसी वजह से उसने कहा नहीं भाई मैं इतनी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं करूँगा, हम ड्रोन देते हैं इंडिया को ड्रोन देते हैं हम। ठीक है, ये बड़ी बात है यार। और ये कतर जो अपने आप को बड़ा कहता था कि मैं जी ऐसे कर दूंगा वैसे कर दूँ, कतर की क्या मजाल है यार, कतर की क्या मजाल है कि वो हिंदुस्तान से पंगा ले। कतर तो हिंदुस्तान के सामने आटे में लून के बराबर है। कतर की इतनी मजाल नहीं है कि वो हिंदुस्तान से पंगा ले। उसको पता नहीं है कि एक मुस्तकबिल का सुपर पावर मुल्क है, मैं उससे पंगा लेने जा रहा हूँ। कतर की क्या मजाल है कि वो हिंदुस्तानी लोगों को सजाएं दे। उसको छोड़ना पड़ा, उसको अपने मुल्क के मुफाद के लिए छोड़ना पड़ा। उसको पता था कि अगर मैंने हिंदुस्तान के साथ कोई रिलेशन ख़राब करने की कोशिश की या इनके लोगों को सजाएं देने की कोशिश की या जेल में डालने की कोशिश की तो मेरा जो हाल इंडिया करेगा ना वो दुनिया देखेगी, दुनिया देखेगी। ये हम मानते हैं भाई। कतर में इतनी ताकत नहीं थी कि वो करता, किसी मुल्क में भी, चाहे वो रशिया जैसा मुल्क, चाइना जैसा ही मुल्क क्यों ना हो। आप देख लें कि आप अपने मुल्क को आप टेक्नोलॉजी के मामले में, आईटी के मामले में कितना अपने बच्चों को आप पढ़ाते जा रहे हो, वो दुनिया को पीछे छोड़ते जा रहे हैं। हम अपने बच्चों जब हमारे बच्चे यहाँ पे होते हैं उनका मुस्तकबिल ये है कि हम कहते हैं जी कि हमारा मुल्क बहुत गर्दिशी हालात में है, बहुत नाजुक मोड़ पे खड़ा है, तो हमें कर्जा लेने की ज़रूरत है। हम अपने बच्चों के माइंड में ये बनाते हैं, इस तरह की चीज़ें डालते हैं अपने बच्चों के माइंड में। और आप अपने बच्चों के माइंड में डालते हो जी कि आईटी के मामले में आपने कैसे आगे निकलना है, टेक्नोलॉजी के मामले आपने अपने मुल्क में तो आईटी हब भी आपका मुल्क पूरा बन गया यार। जगह जगह तो आईटी हब लग गए आपके मुल्क में, टेक्नोलॉजी हब। आप टेक्नोलॉजी में हर जगह जगह पे आप बच्चों को सिखा रहे हो। आपके स्कूल का म्यार, तालीम का म्यार इतना हाई लेवल पे है ना, गवर्नमेंट स्कूल का म्यार, कि हमारे प्राइवेट स्कूलों में उतना हाई लेवल का म्यार नहीं होगा। छोटा छोटा बच्चा जो है ना आपका, वो यकीन माने इंग्लिश ऐसे बोलता है जैसे वो पैदा ही अंग्रेज हुआ है। अंग्रेज लोग आपकी गुलामी कर रहे हैं, आपकी नौकरियां कर रहे हैं, आपको सलूट कर रहे हैं। किस वजह से? इस वजह से। इसीलिए तो सारे देश चाहते हैं कि हिंदुस्तान के साथ हमारे तल्लुकात खराब ना हो, हम वैसा करें जैसा हिंदुस्तान चाहता है। इसलिए तो अमेरिका जैसा देश या रशिया जैसा देश कोई काम करने से पहले हिंदुस्तान से रब्ता करता है। ईरान जैसा देश हिंदुस्तान को बुलाता है, बातें आपस में क्या मेरे साथ तल्लुकात अच्छे बनाने चाहिए। हर मुस्लिम देश के साथ जितने हिंदुस्तान के तल्लुकात अच्छे हैं पाकिस्तान के नहीं हैं। हर यूरोपीय देश के साथ जितने हिंदुस्तान के तल्लुकात अच्छे हैं पाकिस्तान के नहीं हैं।
हर मुस्लिम देश या यूरोपीय देश जो भी है वो हिंदुस्तान को खुश करने के लिए वो काम करते हैं जिसमें हिंदुस्तान खुश हो। और हिंदुस्तान के मोदी सरकार जो सियासत के बेताज बादशाह है, हिंदुस्तान की ताकत है हिंदुस्तानी अवाम। इसी वजह से मोदी सरकार इतने पावरफुल हो गए हैं कि वो जो चाहे वो करते हैं और अपने मुल्क को सबसे पहले मद्देनज़र रखते हैं। फ्रंट पे उनका अपना मुल्क होता है, अपने मुल्क की सालमियत होती है, अपने देश के लोगों की सालमियत होती है। वो फैसला करते हैं जो उनके मुल्क की अवाम के हक में हो। ये काम करते हैं हिंदुस्तान वाले। हमारा पाकिस्तानी मीडिया आप देख लें वो क्या क्या बातें कर रहा है, क्या क्या बातें कर रहे हैं, तारीफ़ें कर रहे हैं, तारीफ़ों के पुल बांधे जा रहे हैं हिंदुस्तान के लोगों के, हिंदुस्तानी प्राइम मिनिस्टर मोदी सरकार के। हमें भी सोचना चाहिए हमारा मुल्क कितना पीछे रह गया है, हिंदुस्तान कहाँ निकल गया है। एक दिन का फ़र्क है और आज हिंदुस्तान देखें अरबों डॉलर का मालिक बना हुआ है और हम 2-2 अरब डॉलर के कर्जे लेने पर मजबूर हो गए हैं। हम मजबूर हो गए हैं, हमारे इस तरह के हालात हो गए हैं। हमें सोचना चाहिए अपने मुल्क को आगे लेके जाने के लिए, हमें अपने मुल्क का सोचना चाहिए यार। हिंदुस्तान की तरफ ही देख लें, हिंदुस्तान से सीख लें हम कि वो अपने मुल्क को कैसे डेवलप कर रहे हैं और हम कैसे कर रहे हैं अपने मुल्क को। सोचना चाहिए हमारे मुल्क को। सलूट है यार मोदी सरकार को, यकीन माने आपकी सियासत को, आपके तल्लकात को सलूट है यार। मान गए हम लोग, सब मान गए हैं, यकीन माने। मज़ा आया देख के वीडियो के पूरी दुनिया बीच में पाकिस्तानी मीडिया कहते तारीफ वो है जो दुश्मन करे। पाकिस्तानी मीडिया आपकी तारीफें कर रहा है यार, सोचने में मजबूर कर रहा है कि हिंदुस्तान एक दिन का फ़र्क है पाकिस्तान और हिंदुस्तान का। हिंदुस्तान आज करोड़ों अरबों डॉलर का मालिक बन गया है और हम 2 अरब के लिए लोगों की मिन्नतें कर रहे हैं और जिनसे हम कर्जा ले रहे हैं वो हिंदुस्तान के आगे झुकते जा रहे हैं। क्या बात है यार, कमाल। बेस्ट ऑफ लक, ऐसे ही तरक्की करो आप। तो आपको वीडियो कैसी लगी है इसके बारे में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगे तो शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।